महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, इन सभी जगह पर हीट वेव का अलर्ट जारी हुआ है। 5 दिन में पारा लगातार 40 से 45 डिग्री के बीच बना हुआ है और जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त। राजस्थान के अंदर जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं वहां पर टूरिस्ट का पहुंचना कम हो गया है। ताजमहल देखने पहुंचे हुए पर्यटकों की तबीयत खराब हो गई है। दिल्ली में पारा पहले ही हफ्ते में 45 डिग्री जा सकता है, ऐसा माना जा रहा है। इसके साथ साथ दिल्ली के स्कूलों को निर्देश दिया गया कि हर 1 घंटे में स्कूलों की घंटी बजानी है, 45 मिनट में घंटी बजा के बच्चों को पानी पीने के लिए याद दिलाना है। हीट वेव के चलते नाइट हीट वेव का अलर्ट भोपाल में दे दिया गया है। टूरिस्ट साइट पर टूरिस्ट नहीं पहुंच पा रहा है। आप समझिए कि गर्मी केवल तापमान परिवर्तन की वजह से आपको जो फिजिकल फीचर दिख रहा है वही नहीं है, आपकी सीधी सीधी इकोनॉमी पर भी एक गहरा असर दिखाती है ये चीज। आप तमाम प्रकार से आप समझिए कि बहुत लंबे समय तक जब गर्मी रहेगी तो उस समय इकोनॉमिक एक्टिविटीज बिल्कुल रुक सी जाती हैं, पर्यटन पूरी तरह बाधित हो जाता है, लोग घर से बाहर निकलने में हिचकते हैं, तमाम वो सिचुएशंस बनने लगती हैं जिनका असर सीधा रूप से अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। वर्किंग आवर्स घटने लगते हैं, पानी की किल्लत बढ़ने लगती है, वाटर सप्लाई की जरूरत होने लगती है, लेकिन पानी का अभाव लोगों को परेशान कर रहा होता है। तापमान को नियंत्रित करने के सरकारी प्रयास किए जा रहे होते हैं, स्कूलों की ऑफिस की छुट्टी करनी पड़ती है, सीधा सीधा अर्थव्यवस्था पर असर दिखने लगता है। अपडेट तो यह है कि दुनिया के अंदर 20 सबसे गर्म स्थानों में से 19 भारत में रिकॉर्ड किए गए हैं। यह 21 अप्रैल का ही अप टू डेट डेटा है जो वर्ल्ड के लिए निकाला गया है। यहां पर आप स्टे सेफ मतलब यहां पर रखते हुए आप अगर आप इस डेटा को देखें तो इसमें केवल एक जगह 13वें नंबर पर आई है लुंबिनी नेपाल के अंदर, बाकी सब शहर भारत के हैं जहां पर टेंपरेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ऑलरेडी ऊपर चल रहा है। टेंपरेचर को भारतीय मैप पर दिखाया जाए तो पूरा रक्त तप्त लाल हो रखा है, पूरा पूरा भारत। केवल पहाड़ी इलाकों में हल्की सी अभी राहत बची है जहां पर टेंपरेचर के अंदर राहत है, अदरवाइज प्लेनर एरिया पूरी तरह गर्मा चुका है। तो चलिए इसके कारण को समझते हैं। आप में से बहुत सारे लोग इसके पीछे का एंथ्रोपोजेनिक कारण बताएंगे कि सब मानवजन्य कारण है, इंसान ने ही ये सब किया है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन इंसान की अपनी एक लिमिट है और प्रकृति की अपनी एक लिमिट है, और प्रकृति कहां तक नुकसानदायक हो सकती है यदि इंसान ने उसके साथ छेड़खानी की, तो उसके नमूने को समझने का प्रयास करते हैं। हीट वेव के पीछे एक ज्योग्राफिकल फीचर जिसका नाम है अल नीनो, उसको समझने का प्रयास करते हैं। यह चर्चा इसलिए क्योंकि 1877 के बाद सबसे ताकतवर अल नीनो इस बार बनता हुआ दिख रहा है, जिसके चलते दुनिया के अंदर गर्मी, सूखा, महामारी जैसी सिचुएशन बन सकती है। जो पहले 4% आबादी को खा गया था, वैसा अल नीनो 2026-27 में बनता हुआ दिख रहा है। इसीलिए आप और हम इस विषय के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो साहब ये अल नीनो किस राक्षस का नाम है? नहीं साहब, ये ज्योग्राफिकल फिनोमिनन है जिसको आप और हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसको समझें उससे पहले कुछ बेसिक सी बात समझ लेते हैं। और बेसिक सी बात समझने के लिए कुछ ऐसे समझिए कि अगर आप और हम गर्म पानी को कभी ऑब्जर्व करें तो ये नोटिस करते हैं कि गर्म पानी की भाप ऊपर उठती है, जहां पर वो उठती है जितना ऊपर जाती है कंडेंस होती है, पानी की बूंद में बदलती है और गिर जाती है। आप घर में भी इस प्रयोग को मल्टीपल टाइम देखे होंगे। अगर घर के किसी बर्तन में आपने पानी बॉईल करने के लिए चढ़ाया है तो बॉईल होने के बाद पानी अगर किसी प्लेट पर